आज हम डिफरेंशियल इक्वेशन शुरू कर रहे हैं एनसीईआरटी से। ठीक है, तो सबसे पहले तो डिफरेंशियल इक्वेशन आपको कहते किसको है, तो कहता है डिफरेंशियल इक्वेशन का डिफिनीशन है, कहता है एक ऐसा इक्वेशन जिसमें डी वाई डी एक्स हो, एक्स हो और वाई हो, यानी मेन रूप से डी वाई डी एक्स हो, क्योंकि डिफरेंशियल कोफिशिएंट डी वाई डी एक्स को बोलते हैं, है ना। ऐसे एक्स को हम लोग एक्स को हम लोग इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं, y को डिपेंडेंट वेरिएबल और dy dx को इंडिपेंडेंट का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू डिपेंडेंट का वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट, यानी ऐसा एक इक्वेशन जिसमें डिफरेंशियल कोफिशिएंट हो दैट इज dy dx, y हो जिसको हम लोग बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, x हो है ना जिसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ऐसे इक्वेशन को बोलते हैं हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन में हम लोग को पढ़ना क्या है, तो हम लोग को दो चीज पढ़ना है। एक इसको बोलते हैं हम लोग सॉल्यूशन फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन और दूसरा सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसमें देखिए फॉर्मेशन मतलब जानते हैं बनना होता है, किसी चीज का बनना। तो फॉर्मेशन में क्या है कि हम डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते हैं। अब इसमें है क्या, जैसे इक्वेशन दे देगा y बराबर एम एक्स प्लस सी, है ना, ये एक इक्वेशन दिया और इससे हम इसको डिफरेंशिएट करके लाएंगे डी वाई डी एक्स में। ठीक है, तो सॉल्यूशन इक्वेशन से हम डिफरेंशियल इक्वेशन लाते हैं, उसको बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। और एक जब डिफरेंशियल इक्वेशन दिया जैसे डी वाई डी एक्स बट प्लस एक्स बराबर जीरो, इस टाइप का यदि इक्वेशन है डिफरेंशियल इक्वेशन, तो उसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमको मिलेगा वापस इक्वेशन। यानी आपका डिफरेंशियल इक्वेशन दो पार्ट में है, एक फॉर्मेशन जैसे इक्वेशन से डिफरेंशिएट करके डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते हैं, और दूसरा पार्ट है डिफरेंशियल इक्वेशन को इंटीग्रेट करके इक्वेशन लाते हैं। चलिए, है ना क्लियर। अब इसमें करना क्या है, तो हम लोग को दो चीज स्टार्टिंग में देखना है डिफरेंशियल इक्वेशन का। जैसे जनरल इक्वेशन का भी वही होता है कि एक तो होता है डिग्री, हम लोग पॉलिनोमियल पढ़ते हैं ना डिग्री, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस फाइव प्लस थ्री, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस थ्री, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें हम लोग बोलते हैं डिग्री दो है। तो इक्वेशन में डिग्री दो होता है ना, तीन होता है, एक होता है, उसको हम लोग डिग्री बोलते हैं। तो ये भी तो इक्वेशन है, बोले डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो यहाँ भी एक डिग्री होगा और यहाँ एक ऑर्डर भी होता है। जैसे हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन जब करेंगे तो डेरिवेटिव जो होता है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो जब डेरिवेटिव होता है इसका मतलब है कि उसमें इसमें हम लोग को दो चीज जानना है, एक तो डिग्री और दूसरा ऑर्डर। तो ऑर्डर कहता है कि जिसकी इक्वेशन में डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे ज्यादा जो हो, यानी हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव हो, तो वो हाईएस्ट ऑर्डर उसका ऑर्डर कहलाता है। जैसे मान के चलिए किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में सेकंड ऑर्डर डिग्री है ना, और फर्स्ट ऑर्डर भी है डिफरेंशियल इक्वेशन, तो आपको उस इक्वेशन का ऑर्डर सेकंड कहलाएगा, है ना। अब इसमें होता है एक डिग्री, तो डिग्री क्या होता है कि यदि कोई डिफरेंशियल इक्वेशन में जो सबसे हाईएस्ट पावर होता है, सही सबसे हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव है, सबसे हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव होता है, उस पे जो पावर होगा वो कहलाएगा आपको डिग्री। लेकिन उसके पहले आपको फ्री करना होगा, उस इक्वेशन को फ्री करना होगा रेडिकल और फ्रैक्शन से। रेडिकल और फ्रैक्शन, फ्रैक्शन तो समझते हैं कि p बटा क्यू के फॉर्म में जो लिखते हैं हम उसको फ्रैक्शन बोलते हैं, और रेडिकल जब कंपोजिट फंक्शन के फॉर्म में होता है, मतलब एक फंक्शन के अंदर कोई दूसरा फंक्शन होता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग रेडिकल। तो डिग्री तब डिफाइंड होगा यानी क्लियर होगा जब डी वाई डी एक्स, स्पेशली डी वाई डी एक्स फर्स्ट डेरिवेटिव हो, सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव हो, जब उसको आप किसी कंपोजिट मतलब किसी फंक्शन के अंदर यदि है उसको आप फ्री कर दें, यदि डिवीजन में है तो उसको फ्री कर दें। जैसे पॉलिनोमियल आप लोग पढ़े हैं तो उसमें पावर जो होता है वो पॉजिटिव इंटीजर में होना चाहिए, यदि नेगेटिव में है तो वो पॉलिनोमियल नहीं कहलाता है, यानी डिग्री उसका काउंट उसको पहले सीधा करने के बाद होता है, या फिर फ्रैक्शन में होता है यानी नेगेटिव पावर होता है, तो है ना। तो उसी तरह से हम लोग का डिफरेंशियल इक्वेशन भी है कि आप पहले उसको फ्री कर लें रेडिकल और फ्रैक्शन से, और फिर जो पॉलिनोमियल के रूप में बनेगा डिफरेंशियल इक्वेशन, उसका आपको देखना होगा हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव पे पावर, वो उसका कहलाएगा डिग्री।
है ना। तो चलिए इतना चीज है, आपको बेसिक चीज जानना चाहिए। उसके बाद हम लोग एनसीईआरटी का 9.1 एक्सरसाइज करते हैं, जिसमें डिग्री और ऑर्डर में भी जानना हम लोग को, है ना। तो देखते हैं ऑर्डर किसको बोलते हैं, डिग्री किसको बोलते हैं, है ना। चलिए डिस्कशन करते हैं। इसमें देखिए अपने पास 6 गो क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे दिए हैं डिटरमाइन द ऑर्डर एंड डिग्री। तो सबसे पहले तो हम 6 गो क्वेश्चन यानी 1 से 6 तक कर दिए, और इसको हम डिटेल में समझाते हैं आपको, ठीक है। जैसे सबसे पहला तो ये है, तो ये आपका क्या है, फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव है ना। ये डेरिवेटिव का है फोर्थ। ये 4 बार कोई इक्वेशन होगा, कोई कर्व होगा, उसको 4 बार डिफरेंशिएट किया गया है, तब जाकर के ये है। और ये वाई ट्रिपल डैश है, इसका मतलब है ये 3 बार। इसी को हम दूसरे रूप में ऐसे भी लिख सकते हैं, डी क्यू वाई बटा डी एक्स क्यू, है ना। तो ये चीज है, बस पूर्वक बना दिया, एक ऐसे लिख दिया, एक ऐसे लिख दिया। तो ये आपका 4 ऑर्डर है, एक 3 ऑर्डर है। तो ये पूरा के पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन में ये 3 और ये 4, मतलब सबसे ज्यादा वाला ऑर्डर क्या है, तो 4, है ना। तो इस इक्वेशन का ऑर्डर जो हो गया वो हो गया 4। तो ऑर्डर आपको डिफरेंशियल का पार्ट देख के पता चल जाएगा कि किसी इक्वेशन में सबसे ज्यादा डिफरेंशियल ऑर्डर हुआ है वो कितना, उसका हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो है वो इसमें 3 है, 4 है, मतलब सबसे ज्यादा 4 है। तो इसका ऑर्डर क्लियर 4 हो गया। लेकिन अब डिग्री जानने के लिए हमको ये बता दिए कि जितना भी डी वाई डी एक्स का फॉर्मेट है वो सबके सब फ्री होना चाहिए, ना तो वो फ्रैक्शन में हो, मतलब ना तो डिनोमिनेटर में हो, और ना किसी फंक्शन के अंदर होना चाहिए। तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि ये तो फ्री है, देखिए ये बिल्कुल फ्री है, ये किसी के अंदर में नहीं है, लेकिन ये साइन के अंदर में है। तो क्या हम इसको फ्री कर पाएंगे? तो फ्री यदि हम करेंगे तो मान के चलिए इसको हम उधर लेके जाएंगे, तो ये हो जाएगा ऐसे, इधर साइन वाई ट्रिपल डैश। अब यदि मान के चलिए हम इसको इधर लेके जाते हैं, माइनस को इधर लेके चल रहा है, इसको इधर लेके आ गए, तो ये हो गया साइन इनवर्स, है ना, माइनस में d4 वाई बटा डी एक्स की पावर 4 बराबर वाई ट्रिपल डैश। देखिए इसको तो छोड़ दिया, इसको कंपोजिट हट गया, लेकिन वापस ये किसी के अंदर आ गया, मतलब दो ही गो टर्म है। जब ट्रिपल 3 ऑर्डर वाला को हटाता है तो 4th ऑर्डर जो है कंपोजिट बन जाता है। तो इस सिचुएशन में कभी फ्री दोनों हो ही नहीं सकता। तो हम यहाँ क्या बोलेंगे कि डिग्री जो है, डिग्री नॉट डिफाइंड, इसमें डिग्री डिफाइंड ही नहीं होगा। जब तक फ्री नहीं होगा तब तक डिग्री डिफाइंड नहीं होगा, है ना, समझे। चलिए तो इसका समझ गए। ये दूसरा, ये तो बहुत ही इजी है, ये वाई डैश कहने का मतलब अभी समझाएं, एक डैश है मतलब डी वाई डी एक्स है प्लस 5y बराबर 0। ये तो बहुत इजी, इसमें एक ही को डिफरेंशियल पार्ट है, ठीक है, जो कि ऑर्डर 1 है। तो इसका ऑर्डर जो हो गया वो 1 हो गया, और डिग्री यही है, ये है, तो इस पे होल पावर कुछ नहीं है, कुछ नहीं मतलब 1 होगा। तो इसका डिग्री जो होगा 1 होगा, ये इसका आंसर है ना। चलिए ये वाला देखिए, यहाँ सबसे पहला ये है आपका, इसको बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर। ये क्या है, एक ही ऑर्डर है, इस पे पावर है, ये ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव नहीं है, ये पावर है। और ये आपका यहाँ 2 है, तो ये सेकंड ऑर्डर होगा, सेकंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव है। तो ये दो ही गो, एक ये दो ही है। चलिए जिसमें ये फर्स्ट ऑर्डर 1 ऑर्डर का है और ये जो है 2 ऑर्डर का है, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, तो इसका ऑर्डर 2 हो जाएगा, क्योंकि ये वाला 2 वाला, ये 1 वाला, तो 2 वाला। अब देखिए हम डिग्री में क्या करते हैं कि सबसे पहले तो देखिए फ्री है कि नहीं, तो सब फ्री है, ये भी फ्री है, ये भी फ्री, दूसरे फंक्शन के अंदर नहीं है। चलिए तो जो सबसे ज्यादा, ये फर्स्ट ऑर्डर सेकंड, तो सेकंड पे जो पावर है कुछ नहीं पावर है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ये ऑर्डर रिप्रेजेंट करता है, ये पावर नहीं है, तो होल पे कुछ नहीं पावर है, इसका मतलब 1 है। तो इसका डिग्री जो होगा वो 1 कहलाएगा, है ना। ऐसा नहीं है कि इस 4 देखे तो इसको बोल दिए, का है कि ये 4 जो है वो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव पे नहीं है, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव पे जो पावर होगा वही उसका डिग्री कहलाएगा, है ना। चलिए क्लियर है
है ना, बहुत आसान चीज है। ये देखिए, ये फिर से इस इक्वेशन 1 के तरह है फोर्थ, ये डबल डेरिवेटिव तो है, ये आपका सेकंड डेरिवेटिव है और ये आपका फर्स्ट डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव के मामले में तो क्लियर है कि ये सेकंड डेरिवेटिव है फर्स्ट, तो जो सबसे ज्यादा वाला डेरिवेटिव वो उसका ऑर्डर कहलाएगा। तो ऑर्डर क्या होगा, 2, ऑर्डर 2 होगा। अब देखिए ऐसा नहीं है कि इस पे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव पे पावर देखो डिग्री 2 लिख दिए तो हो जाएगा गलत। हम ये बताएं कि जितना भी डेरिवेटिव है, चाहे वो सेकंड ऑर्डर हो, थर्ड ऑर्डर हो, वन ऑर्डर हो, जो भी हो, किसी फंक्शन के अंदर नहीं होना चाहिए। तो ये तो फ्री है लेकिन ये फ्री नहीं है, इसलिए अब इसको हम फ्री कर भी नहीं सकते, काहे कि इधर जाएगा तो फिर कॉस इधर करेंगे तो कॉस इनवर्स के अंदर ही आ जाएगा। तो कोई ना कोई यदि अंदर आ रहा है तो वो आपका फिर से डिग्री जो है नॉट डिफाइंड होगा, है ना, डिग्री डिफाइंड नहीं होगा। ठीक है, क्लियर। इसमें से एक नंबर का क्वेश्चन आता है ऑर्डर डिग्री निकालने के लिए किसी भी बोर्ड में, चाहे सीबीएसई हो चाहे बिहार बोर्ड हो। यदि ऑर्डर डिग्री अच्छे से समझ गए, समझिए एक नंबर आ गया आपको, है ना। ये देखिए इसमें एक ही है, ये ही है बस, दूसरा है ही नहीं। तो ये कितना बार डेरिवेटिव हुआ है, 2 बार, तो इसका ऑर्डर हो गया कितना, 2, और इस पे कुछ नहीं तो पावर क्या है, 1, तो डिग्री हो गया इसका 1। ये हो गया इसका आंसर, है ना। चलिए 6th वन देखते हैं। ठीक है, तो ये देखिए इसको, ये है आपका थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, थर्ड है, ये आपका सेकंड है, ये आपका फर्स्ट है ना, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे ज्यादा वाला कौन है, तो ये, तो इसका ऑर्डर, ऑर्डर कितना हो गया, 3, ऑर्डर कितना हो गया, देखिए 3 का डैश है, मतलब 3 डैश है, मतलब इस तरह से लिखा हुआ होगा, है ना। तो ये 3 डैश है। अब कह रहा है कि डिग्री, तो डिग्री के लिए क्या करते हैं, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव पे है उस पे, लेकिन पहले देख लीजिए कोई किसी के अंदर तो नहीं है, नहीं कोई किसी के अंदर नहीं है ना, कंपोजिट में नहीं बना रहा है ये फंक्शन। तो सबसे देखो सबसे पावर ज्यादा ये है, तो ऐसा नहीं कि इसको देख लेंगे, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये है, तो इसी पे जो पावर होगा वही उसका डिग्री कहलाएगा। तो इसका डिग्री हो गया आपका कितना, है ना, बिल्कुल आसान है। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 तक देख लिए, अब देखिए आगे 7 से। तो 7 में फिर वही चीज, सबसे पहले तो देखिए कि सबसे ऑर्डर डेरिवेटिव हाईएस्ट कौन सा है, तो ये आपका 3 ऑर्डर का है, 3, ये है 2, ये है 1, तो सबसे ज्यादा, तो इसका ऑर्डर हो गया कितना, 3, ऑर्डर हो गया 3। अब पावर देखिए, हालांकि इस पे तो सब पे पावर 1 है, लेकिन हमको देखना है पावर इस पे, तो इस पे होल पावर कुछ नहीं, कुछ नहीं, तो ये क्या है, 1 है, तो डिग्री इसका क्या हो गया आपका 1। ये तो बिल्कुल आसान है, डी बाई डी एक्स यहीं पे है, इसका मतलब डी बाई डी एक्स होगा, तो इसका ऑर्डर भी 1 हो गया और इस पे पावर भी कुछ नहीं है, तो डिग्री भी हो जाएगा आपका 1, है ना। ये देखिए, ये सेकंड ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर, ये, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा कितना, 2, ऑर्डर हो गया 2, और इस पे कुछ नहीं पावर, देखिए पावर इस पे दिया है ना, बेवकूफ बना दिया, इस पे पावर ना दे के इस पे दिया है, तो इसका तो पावर से हमको मतलब है नहीं इससे, और सब के सब फ्री भी है, तो डिग्री जो हो गया इसका, है ना, डिग्री 1 हो गया। इस पे देखिए, इस पे देखिए, ये साइन में y है, तो x y से हमको मतलब नहीं है, हमको मतलब है dy dx जो है, या डबल डेरिवेटिव या थर्ड डेरिवेटिव किसी फंक्शन के अंदर नहीं होना चाहिए, और ये क्या है, y अंदर में है, तो इससे आपको दिक्कत नहीं है। तो इसमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ये है, तो ऑर्डर जो हो गया वो 2 हो गया और इस पे पावर 1 हो गया, यानी डिग्री जो हो गया 1 हो गया, है ना, बिल्कुल आसान। तो आपका ये 10 क्वेश्चन था, इसमें 2 ऑब्जेक्टिव है उसी टाइप का, बिल्कुल इजी सा, है ना। तो कहता है इसमें डिग्री बताइए, तो सबसे पहले तो डिग्री बताने के लिए हमको हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ढूंढिए, तो ये सेकंड ही फर्स्ट, यानी ये है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, लेकिन इस पे पावर 3 देख के हम 3 नहीं देख लेंगे, उसके पहले डिग्री डिसाइड करने के पहले हम ये भी देखते हैं कि यदि कोई डी वाई डी एक्स किसी के अंदर है तो उसको फ्री कर सकते हैं कि नहीं,
तो देखिए यहाँ साइन के अंदर dy dx है और ये फ्री नहीं होगा, काहे कि जब फ्री उधर ले जाके हम फ्री करेंगे तो बाकी ये सब के सब इसके अंदर आ जाएगा, इसीलिए इसका डिग्री डिफाइन नहीं है। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा, डी नंबर, है ना। इसमें आपको ऑर्डर पूछ रहा है, तो ऑर्डर आपका क्या है इसमें, ऑर्डर देखिए तो सबसे ये है सेकंड ऑर्डर, ये है फर्स्ट ऑर्डर, बस दो ही है, तो ऑर्डर सीधा सीधी हो गया 2, यानी इसका आंसर हो जाएगा ए, है ना। बहुत आसान सा है। अभी देखिए इसमें हम एनसीईआरटी यानी 6.9.1 देख लिए, फिर अगले लेक्चर में हम 9.2 देखेंगे। इस तरह से पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन आपका, है ना, हम एकाएक ही आपको देंगे, है ना, वीडियो बना के। और यदि आपको अच्छा लगता है और यदि आपको वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, थोड़ा हम भी मोटिवेट होंगे, है ना, और अच्छा अच्छा कंटेंट आपके लिए हम ला के उसमें बना के देंगे। ठीक है, धन्यवाद।